पहले से चलती आ रही है नवपद की आराधनाएं, और नवपद की आराधना के अंदर श्रीपाल और मैना सुंदरी का विशेष नाम आता है। और उस आराधना के अंदर मैना सुंदरी और श्रीपाल ने कैसी आराधना की होगी कि जिनका चरित्र साधु भगवंतों ने लिखा। कोई श्रावक का जीवन चरित्र कोई साधु भगवंत लिखे, बहुत बड़ी बात है कि कैसे जीव आत्मा होगी वो। उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज और उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने ये उनका जीवन चरित्र की रचना की। कैसी आराधना की होगी कि साधु भगवंत ऐसे ऐसे उपाध्याय भगवंतों ने उनका जीवन लिखा। आपको भी किसी का जीवन लिखाना है? आपकी आराधना कैसी है? आपको जीवन चरित्र लिखाना हो तो हमारे आचार्य भगवंत है, आपका जीवन लिख देंगे, चिंता मत करो, जीवन चरित्र लिख डालेंगे। हमारा जीवन ऐसा है कि श्रीपाल और मैना सुंदरी की तरह कैसा जैन धर्म के अंदर कितना दृढ़ होगा। देखो, हमको जन्म से जो मिला है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको बाप दादा से मिली हुई संपत्ति है तो उसको आपको कोई कीमत होगी नहीं होगी, लेकिन आपने स्वयं कमाई होगी तो उसकी कीमत होगी। इसी प्रकार से हमें जैन परंपरा से मिली हुई हमारे जैन धर्म के अंदर जो मिला हुआ है उसको हमें कोई वैल्यू है कि नहीं? बस आराधना कर ली और चल ली, लेकिन जीवन में क्या उतारा? आज तक आपने आराधना की, नौपत की आराधनाएं की, लेकिन जीवन हमारा परिवर्तन हुआ? उस दिन आचार्य श्री जी ने कहा था ना कि भाई समता, जीवन में समता लाओ, जीवन में ये करो वो करो। और वैसे भी हमारे जैन धर्म के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, क्रिया बताई है, वह वृत्ति धर्म के लिए है, वृत्ति धर्म को अंगीकार करने के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीक्षा लेने की कितनों की भावना है? हाथ खड़े करो, कोई भी नहीं सभा के अंदर। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपकी भावना कितनी है। हर श्रावक को ये होना चाहिए कि भविष्य में कभी ना कभी किसी ना किसी भव में दीक्षा, खाली बोलने को ही है, भावना भी नहीं है। खाली बोलने को ऊपर से गले से बोल देते हैं, बस जीभ से बोल देते हैं कि भावना तो है। पुरुषार्थ कितना आपका दीक्षा लेने के लिए? पुरुषार्थ कितना है? सिर्फ मैं तो कह रहा हूं कि भावना लेना भी नहीं है, देना भी नहीं हमको, लेकिन भावना तो कम से कम रखो। ये श्रावक धर्म का पहला है कि हम जैन धर्म के अंदर पैदा हुए तो आज नहीं तो किसी भाव के अंदर मैं चारित्र धर्म को अंगीकार करूंगा। लेकिन भावना भी हमारी कहाँ रहती है? जब आप भोजन करने के लिए, तो जब 12 बजे जो भी आपका भोजन का समय है, उस समय आप भोजन करने के लिए बैठते हो, उस समय कोई चारित्र धर्म वाले कोई संत आपको याद आते हैं कि मेरे यहाँ कोई गुरु भगवंत आ जाए, कोई साध्वी जी भगवंत आ जाए, गोचरी का लाभ मिले, उसके बाद में आहार करूं? ऐसा कभी होता है? कि सिर्फ कहने के लिए। और सामने जब माल पानी दिखा हो तो कहाँ साधु भगवंत दिखे, कहाँ साध्वी जी भगवंत याद आए? हाँ, पर आपके नगर के अंदर साधु संत तो होते ही है ना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि हमारे जीवन के अंदर चारित्र धर्म के प्रति अहोभाव सद्भाव होना चाहिए। कि हम देखो, जब कोई मुमुक्षु दीक्षा लेता है उस समय आप लाखों की बोलियां बोलते, करोड़ों की बोलियां बोलते हो। किस लिए बोलते हो? किस लिए बोलते हो? अच्छा है, या फिर समाज की दरी के ऊपर हमारा नाम हो कि फलाना फलाना व्यक्ति ने बोलियां ली हैं, और वैसे आपको कह दे कि ये भाई इसको कुछ, ये श्रावक है, कोई बेचारा गरीब है, उसको कुछ देना है, उस समय आपकी जेब में से निकलता है? नहीं निकलता है। और कोई साधु भगवान
जब काल धर्म होता है उस समय आप वहां पर हजारों की जनमेदिनी के अंदर बोलियां बोलते हो कि नहीं? क्यों बोलते हो? नाम के लिए। और जब कोई साधु भगवंत बीमार पड़ा है, वही साधु भगवंत बीमार पड़ा, कभी जाकर आपने पूछा कि गुरुदेव आपको कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो? नहीं जाकर पूछते। हाँ, कोई इन्हें गिने श्रावक होंगे जो, तो जब तक जीवित है गुरु भगवान उसको पूछो। उसके बाद में डेड बॉडी के ऊपर आप लाखों रुपया बोलते, करोड़ों रुपया बोलते, लेकिन किस काम? जब तक गुरु भगवंत जीवित थे तब तो आपने पूछा नहीं। ये परिवर्तन करो, समाज को परिवर्तन करो। अभी अभी राजस्थान के अंदर, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, श्रावक आकर मुझे बोला साहेब जी मैं है ना गुरु भगवंत बीमार थे, काल धर्म हो गया अचानक, और वो किसी संघ के ट्रस्टी थे, तो साहेब जी मैं वहां जाकर के 2 लाख की बोली बोल करके आया। और किसकी बोली है? तो के शरीर के ऊपर केसर का विलेपन करने की बोली है। तो मैंने उस श्रावक से पूछा कि आपने 2 लाख बोली बोली, अच्छी बात है, वो तो आपका पेड़ी के अंदर जमा हो जाएगा, लेकिन जब गुरु महाराज बीमार थे तो आप पूछने गए थे? साहब जी तब तो हम नहीं गए। ये स्थिति है समाज की। तो चारित्रवान प्रति आपको उस समय तो श्रद्धा रहती है। जब मुमुक्षु दीक्षा लेता है उस समय तो आपको होता है हो संसार छोड़वा जेवो छे लेवा जेवो संयम, लेवा जेवो संयम छे ने छोड़वा जेवो संसार छे। आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी, इतने आचार्य भगवंत, इतने गच्छाति पति आपको सब कुछ सुनाए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुई। पत्थर होता है ना, वो लिसा पत्थर, उसके ऊपर कितना भी पानी डालो ऊपर कोई असर नहीं होती है। और मिट्टी के अंदर पानी डालो तो मिट्टी के अंदर पानी डालो तो उसके अंदर समाविष्ट हो जाता है। आप तो सुन सुन के बूढ़े हो गए, लेकिन जिनको सुनना चाहिए वो तो आते नहीं है। हाँ, जहां कहते हैं पानी डालना, जहां धर्म की वाणी डालना है वो तो कोई आते। तो यहाँ पर ये हम 9 दिन की आराधनाएं करते, साधना करते, तो यहाँ पर कहते कि नव पद धर जो ध्यान भविक तुम, नव पद धर जो ध्यान। आराधना के साथ में, जप के साथ में, तप के साथ में ध्यान का भी महत्व बताया है। अगर कोई मोक्ष पद की ओर ले जाता है तो वह ध्यान, आराधना, एक चित्त होकर के अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, अपने अभ्यंतर को जानो। मैं कितना अच्छा हूं कि कितना बुरा हूं, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया जीवन में, उसको अंदर अंतरंग से जानो। और यहां पर कहते कि पामे जीव विश्राम, ध्यान धरते 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 मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है जीव। आप इतने जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, वह 24 तीर्थंकर को आप देखो दीक्षा लेकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं ना। वो ध्यान से ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते, सभी ज्ञानों को ध्यान करते 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 केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते। और केवल ज्ञान प्राप्त कर दे के पश्चात 8 कर्मों को क्षय करके वो कहां पर पहुंच जाते हैं? सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे नव पद की आराधना भरत महाराजा अपने अरिसा भवन के अंदर खड़े थे और अरिसा भवन के अंदर अपनी काया को देखते हैं। और देखते देखते क्या होता है, हाथ से एक अंगूठी निकल जाती है और वह देखते हैं कि ऐसा शरीर, ये नश्वर शरीर, ये नश्वर काया। और वहां पर भावना भाते भाते वहां पर क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। हमको कभी हुआ, कभी ऐसी भावना आई? वैसे भी आप लोगों को है ना, ऐसा होता है। वैराग्य कैसा होता है आप लोगों का? या तो संसार से दुख होता है तो वैराग्य हो जाता है कि भाई बच्चे परेशान कर रहे, घर वाली परेशान कर रही, वो परेशान कर रहे, तो आपको वैराग्य होता है। तो इससे बदले तो दीक्षा ले लेते, अच्छा था। वैराग्य। दूसरा वैराग्य होता है आपको शमशान वैराग्य। जब तक वो
कोई आपके सगे संबंधी या रिश्तेदार या कोई भी हो, समाज से कोई गया हो और उसको पहुंचाने के लिए जाते हो जब तक शमशान तक, और वहां तक पहुंचा करके जब साथ साथ जाते हैं और वहां पहुंचाते हैं और वहां तक आपको वैराग्य होता है, संसार में कुछ नहीं है, संसार ये सब कुछ छोड़कर चला गया है? वैसे भी कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते जाते हैं ना, तो उससे पहले कि राम का नाम सत्य नहीं था, है ना, लेकिन उसको सुनाते भाई राम का नाम सत्य था, तो राम का नाम लेना भूल गया है। तो यहाँ पर वहां हमारा वैराग्य कैसा होता, शमशान वैराग्य, जब तक हम शमशान में छोड़कर आते हैं तब तक, और जैसे ही शमशान के द्वार से निकलते हमारा वैराग्य लुप्त हो जाता है। किस काम का ऐसा वैराग्य? और दुख गर्भित वैराग्य, असल में जो है दुख गर्भित वैराग्य, आपको ये होवे कि संसार में कुछ नहीं है, वैराग्य ग्रहण करो, संसार के अंदर कुछ नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी दीक्षा ग्रहण करते हैं, कोई पुरुषार्थ उनका नहीं था, लेकिन पूर्व भव के अंदर ऐसा कोई पुरुषार्थ होगा जिनके कारण दीक्षित होते हैं। तो यहाँ पर जो है आरिसा भवन के अंदर भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद में जो इंद्र महाराज है, अपार वैभव के जो स्वामी हैं, ऐसे लाखों देवताओं के, अनंत देवताओं के जो स्वामी हैं, ऐसा इंद्र महाराज आरिसा भवन के अंदर आते हैं और क्या कहते हैं, भरत चक्रवर्ती को कहते हैं, हे भरत चक्रवर्ती अब दीक्षा ग्रहण। हाँ, आपको तो गुरु महाराज बहुत कुछ कहते हैं, भाई दीक्षा ग्रहण करो, दीक्षा लो, फिर भी दीक्षा लेने को तैयार नहीं। बाबू जी कोई अच्छे लगते हैं दीक्षा में, हम तो संसार में ही बढ़िया है। तो यहाँ पर वह दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा लेकर के वह मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं, अपने कल्पसूत्र के अंदर भी कहा जाता है कि 9 लोकांतिक देव आकर के परमात्मा को तो पता है कि अब मेरा समय आ चुका है, अब दीक्षा ग्रहण करने का समय मेरा आ चुका है, लेकिन 9 लोकांतिक देवों का ऐसा आचार है कि वो परमात्मा को आकर के विनंती करते हैं कि हे प्रभु अब आप धर्म की स्थापना करो, धर्म की प्रवर्तना करो, धर्म का जागृत करो। ये 9 लोकांतिक देव आकर के भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण महाराजा जो हैं, वह कोई अगर दीक्षा लेता है उनकी नगरी के अंदर से, तो संपूर्ण परिवार का वह निभाव करने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि आप दीक्षा ग्रहण करो, आपका परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, आपका परिवार चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपने में कोई है, कोई दीक्षा लेने की तैयार होवे और कोई बोले कि मैं बैठा हूं पीछे, चिंता मत करो आप दीक्षा लो। अरे कोई बालक होता ना, कोई दीक्षा ले, मतलब साधु महाराज के पास ज्यादा आता हो या बैठता हो या उठता हो, तो आप सीधा कह देते हैं हाँ बाबूजी के पास दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। और आपका बेटा अगर दीक्षा लेने की बात करे तो क्या करते हो? हाँ बाबूजी के पास ज्यादा मत जाना, दीक्षा दे देंगे, दूर रहना, दूर रहना। है दूसरे के बच्चे के लिए आप प्रेरणा करते हो, लेकिन स्वयं के बच्चे के लिए मना करते हो। और ऐसे भी भाग्यशाली हैं कि साहिब जी दीक्षा लेते हो, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से एकदम छूट है, और लेते भी हैं और दीक्षित हुए भी हैं। एक पुत्र भी दीक्षा ग्रहण की है। तो शासन चलाना है तो दीक्षा देना जरूरी है। वैसे भी आजकल के समय में एक ही पुत्र की आवश्यकता, क्योंकि साहिब जी बाबू जी बहुत खर्चे हो जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आपके एक ही पुत्र या आपकी सेवा करेगा या शासन के अंदर दीक्षा ग्रहण करेगा। दीक्षा अगर शासन चलाना है तो, और वैसे भी आप कहते हैं बाबू जी साधु आजकल शिथिल बन गई। मैं पूछता हूं आपसे, साधु आते कहां से? हाँ आप लोगों में से तो आते हैं ना, जैसे आप होंगे वैसे तो साधु होंगे। हाँ? और कहां से? आप अच्छे बनोगे तो साधु भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है कृष्ण महाराजा कहते हैं कि भाई आप दीक्षा ग्रहण करो तो पूरी जवाबदारी मेरी है, आपके परिवार चलाने की जवाबदारी मेरी है। और कृष्ण महाराजा अपने पुत्रियों को भी दीक्षा देने के लिए प्रेरणा करते थे।
वो कहते थे कि आपको दासी बनना है या रानी बनना है। आप अपने पुत्र पुत्रियों को कहते हैं, प्रेरणा करते हैं। वो कहते कि आपको दासी बनना है या रानी बनना है, तो कोई कहती कि हमें रानी बनना है, तो वो उसको मार्ग बताते दीक्षा का, और कोई कहते कि मेरे से दासी बनना। तो ऐसे ही कृष्ण महाराजा की एक पुत्री थी, वो दासी, उसकी माँ ने सिखा दिया कि बेटी जब कृष्ण महाराजा पूछे तब बोलना मुझे दासी बनना है। और उस समय वह कृष्ण महाराजा ने पूछा और कहा कि मुझे तो दासी बनना है, तो उस समय ऐसे व्यक्ति के साथ में उसका विवाह करा दिया। और कृष्ण महाराज ने कहा कि रोज इसको पीटते रहना, ये मेरी बेटी है लेकिन रोज इसको पीटते रहना, ताकि पता चले कि दासीपन कैसा होता है। जब वैसा ही हुआ तो उसके बाद में पिता के पास में आकर के कहते हैं कि पिताजी मुझे तो दासी नहीं बनना, मुझे तो रानी बनना है। तो इसी प्रकार से हमें भी धर्म का अंगीकार, चारित्र धर्म को अंगीकार करना है। कहा जाता है कि एक बार आचार्य भगवंत का नगर प्रवेश हुआ, और नगर प्रवेश हुआ तो उस समय बहुत ठाट बाट के साथ में नगर प्रवेश हुआ, और मुनि भगवंत भी आचार्य श्री जी के साथ में बहुत से मुनि भगवंत थे। और उस समय अब गोचरी का समय हुआ, प्रवचन हो गया, सब कुछ हो गया, गोचरी का समय हुआ। दो मुनि भगवंत गोचरी के लिए नगर के अंदर निकलते हैं, और नगर के अंदर जाते हैं गोचरी लेने के लिए। तो आप लोग तो क्या करते हो, साधु भगवंत आते हैं तो गोचरी के लिए आप विनंती करते, साहिब जी पधारो। और कहां तक ले जाते हैं मुनि भगवंत को? ठेठ रसोड़े तक ले जाते हो क्या नहीं? ये किसका प्रभाव है? चारित्र का प्रभाव, ये वेश का प्रभाव है। भले उसमें देखो अभी दीक्षा लिए कोई गुण नहीं आए, अभी कोई गुण नहीं आए, लेकिन चारित्र ग्रहण किया, इसका प्रभाव है। ये भगवान महावीर स्वामी का जो वेश है उसकी कीमत है। देखो मैं कोई आपका सगा तो हूं नहीं, आप मुझे जानते भी नहीं, मैं भी आपको पहचानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं गोचरी आता हूं तो ले जाते हो ना। ये सब इसका प्रभाव, ये चारित्र का प्रभाव है, वेश का प्रभाव है, ये ओगे का प्रभाव है। तो यहां पर दो मुनि भगवंत तो जाते हैं गोचरी के लिए, और श्रावक उनको बड़े प्यार से प्रेम से गोचरी बहराते हैं। और इधर बाहर एक भिक्षुक है, वो देखता कि मैं इनके घरों में जाता हूं, सेठों के घर में जाता हूं, मुझे तो धुतकार करके निकाल देते, मुझे कोई आहार नहीं देता, मुझे कोई भोजन तक नहीं देता, एक रोटी तक नहीं, मुझे धुतकार के बाहर निकाल देते हैं। और वह मुनि भगवंत को देखता है और मुनि भगवंत से याचना करता है कि हे मुनि भगवंत, मैं 3 दिन से भूखा हूं और भूख से मैं तड़प रहा हूं, तो मुझे आप भोजन दीजिए। वो प्रार्थना करता है मुनि भगवंतों से। लेकिन साधु का आचार होता है कि गौरी हुई गोचरी धर्म लाभ दिया हुआ आहार जो है किसी को दे नहीं सकते। और वह मुनियों से प्रार्थना करते हैं। मुनि भगवंत कहते कि भाई हमारा धर्म है, हम किसी को दे नहीं सकते, तेरे को भूख तो जरूर लगी है लेकिन हम दे नहीं सकते, अगर तेरे को भोजन करना है तो हमारे गुरु महाराज उपाश्रय के अंदर बैठे हैं, वहां पर आओ। और वो भिक्षुक जो है वो गुरु महाराज 2 संतों के साथ में पीछे पीछे चल दिया, और दोनों मुनि भगवंत गुरु महाराज के पास में जाकर के कहने लगे, गुरुदेव ये जो है भोजन की याचना कर रहा है, रोटी खाने 3 दिन से भूखा है। देखो गुरु भगवंत भी कैसे दयालु होते हैं, कैसे ज्ञानी होते हैं। गुरु भगवंत ने उसको, उनका हाव भाव देखा, उनका ज्ञान के माध्यम से उनका जीवन देखा। गुरु भगवंत ने कहा कि भाई तुझे भूख लगी? कि हाँ गुरुदेव मुझे तो भूख बहुत लगी, 3 दिन से मैं भूखा हूँ, घर घर जाकर के मैं मांगता हूँ, फिर भी मुझे कोई देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग मुझे धुतकार के बाहर निकाल देते हैं, और इसलिए मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन की जरूरत है और भोजन के लिए मैं तड़प रहा हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा, देखो वैसे तो हमारे ये आहार, हमारा गोचरी आपको खपता नहीं है, लेकिन अगर तुझे खाना ही है तो हमारा ये साधुपना अंगीकार
करना पड़ेगा। साधु बन जाएगा? बोले हाँ जरूर, खाने को मिलता गुरुदेव, खाने को तो मिलेगा ना। यहाँ खाने को कहते हैं ना, मुंड मुंडाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। आ जाओ ना, देखो 3 फायदे हैं। तो यहाँ पर वो गुरु महाराज कहते कि भाई तेरे को भूख लगी है लेकिन तू साधु बनेगा? तो कहे हाँ मैं तो साधु बनूंगा, लेकिन गुरुदेव मुझे खाने को तो मिलेगा ना? तो कहे हाँ खाने को तुझे मिलेगा, कोई चिंता मत कर, आ जाओ। आपको आना है? आ जाओ ना। और वहां पर गुरु महाराज उसको दीक्षा देते हैं, उनको क्रिया करवाते हैं, और क्रिया करवा करके उनको भोजन गोचरी देते हैं। और वह श्रावक के घर की गोचरी, हमारे तो क्या है सब खिचड़ी हो जाती है, जब लाते हैं ना साग एक में और हर चीज एक के अंदर खिचड़ी हो जाती है, और वो बड़ा टेस्टी लगता है। और आप लोगों को अलग अलग चाहिए है? हमारा तो बड़ा टेस्ट आता है, टेस्ट लेना तो आ जाओ ना। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दी, क्रिया करवाया और आहार करवाया। अब 3 दिन से भूखा था वह व्यक्ति, और वह विचार करता है कि मैं अब मुझे तो खाने को मिला, और खाते 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 इतना अधिक खा लिया, यहां तक आ गया, भर गया। कभी तपस्या आराधना मतलब कहते हैं ना, उपवास किया नहीं था और खाने को मिल गया तो क्या हालत होगी। आप भी तपस्या करते हो, कोई 8 दिन का उपवास मांस खमन करते तो सीधा खा लेते हो, फिर धीरे धीरे खाते हो, धीरे धीरे लेते हो ना। तो यहाँ पर भी वो जो है खाने वाले तो खा लिया, उसको मालूम नहीं कि भाई कैसा होता है, खा लिया पेट भर करके। और रात्रि को उनको शूल पैदा हुई, दर्द हुआ पेट के अंदर, और वह पेट के अंदर दर्द हुआ। उस समय जो मुनि भगवान थे आजू बाजू, वो भी सेवा के लिए हाजिर हो गए, और मुनि भगवान तो उनकी सेवा करते हैं। किसकी? वो भिक्षुक जो दीक्षा लिए हो उसकी सेवा करते हैं, और सेवा उनकी हो रही है, और साथ में उसको व्याधि भी है, मतलब गैस ट्रबल जो भी हुआ होगा, तो व्याधि भी है, लेकिन उसकी सेवा हो रही। और आचार्य भगवंत स्वयं भी वहां पर उनकी सेवा में हाजिर हुए, और आचार्य भगवंत को सेवा करते हुए देख करके वहां जो श्रावक थे, धनाढ्य श्रावक थे, जो श्रेष्ठी वर्य थे, वो भी सेवा करने लगे उनकी, कि गुरुदेव सेवा करे तो हम क्यों नहीं। ये देख करके सेवा श्रावक भी करने लगे। वो मन के अंदर वो भिक्षुक जो दीक्षा ग्रहण की थी, वो विचार करता है कि जिन लोगों ने मुझे धुतकार करके निकाल दिया था, और वही लोग आज मेरी सेवा कर रहे हैं। वो मन के अंदर कैसा वो भाव उसको हुआ कि आज मेरी ये सेवा कर रहे हैं, जो मुझे धुतकार करके एक एक रोटी के लिए मैं तड़प रहा था, वो आज मेरी सेवा कर रहे हैं। और वहीं पर भी मतलब ऐसी उच्च कोटि की भावना भाते 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 वहां पर ही उसकी समाधि मृत्यु हो जाती है। लेकिन भाव तो साधु वेश का नहीं था। भाव क्या था? द्रव्य से वो साधु ग्रहण हुए थे, खाने के लिए साधु बने थे, कोई भाव से साधु नहीं बना था। लेकिन भावना कैसी हुई, इस वेश के प्रति कैसी भावना हुई, और वह मर करके कहां पैदा हुए? अशोक चक्रवर्ती के वहां पर पुत्र के रूप में संप्रति महाराजा बने। संप्रति महाराजा बने। देखो दीक्षा पाली नहीं प्रतिक्रमण किया, ना कोई पोषण मतलब साधु क्रियाओं में कोई चीज नहीं की, लेकिन इस वेश के प्रति उसको कितना भाव जगा, कितना उल्लास जगा। वो कोई भाव से दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा तो ली थी उन्होंने सिर्फ खाने के लिए, द्रव्य साधु बने थे, लेकिन मरते समय उसका भाव का परिवर्तन हो गया। और उस समय वो वहां पर जन्म हुआ, और जन्म वहां हुआ। और इस इधर आचार्य भगवान आर्यसु हस्ती सूर्य जी महाराज जब नगर प्रवेश कर रहे थे, उस समय राजमार्ग से जब वह अपना वरघोड़ा श्रावक लोग लेके जा रहे थे, उस समय वह अपने राजमहल के अंदर बैठे हुए थे, और देखते कि अभी तो कोई ऐसा कोई त्योहार नहीं है, फिर भी गुरुदेव का मतलब बाजे बज रहे हैं, ये बज रहे हैं। जब उनके महल के पास से जब वरघोड़ा निकला गुरुदेव का, उन्होंने ऊपर से देखा, संप्रति महाराजा ने, कि भाई इनको मैंने कहीं देखा हुआ
है, ऐसा आभास हुआ। दौड़ते दौड़ते राजमहल से वह नीचे उतरते हैं और नीचे उतर करके वो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर करके गुरु महाराज से कहते कि हे गुरुदेव, मुझे पहचानते हो? गुरुदेव बोले तेरे को कौन नहीं पहचानता, तो संप्रति राजा है और तेरे साथ में ये अंगरक्षक है, तेरे साथ में ये सब सेनाएं हैं, मंत्री फंत्री सब है, तो तू तो राजा है यहाँ का। नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं, मुझे जानो। गुरुदेव ने अपना ज्ञान का उपयोग किया और जाना कि अरे तुम तो एक भिक्षुक थे और भिक्षुक के रूप में तुम मेरे पास में दीक्षा ग्रहण की थी और दीक्षा लेकर के तो वो कहते गुरुदेव सब आपकी कृपा है, मैंने एक दिन की दीक्षा पाली और दीक्षा पाल करके यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, ये सब आपका उपकार है। और उसके बाद संप्रति महाराजा अनार्य देशों के अंदर कोई साधु भगवान जाते नहीं थे, वहां पर भी उन्होंने डुप्लीकेट साधु बना करके भेजे। भले वो कहते ना धर्म का प्रचार करवाया और उसके बाद में जैन धर्म की इतनी जाहो जलाली हुई कि पूछो मत। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के अंदर धर्म का चारित्र धर्म एक दिन के लिए उन्होंने ग्रहण किया और एक दिन के अंदर धर्म को ग्रहण कर उनका जो चारित्र को ग्रहण करके उनका जो भाव बदला और वो कहां पर पैदा हुए। आप भी आ जाओ ना, कोई अंबानी के वहां जन्म हो जाएगा आप सबका, आ जाओ। नहीं, तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, ये चारित्र धर्म ऐसा धर्म है कि उसकी बिना कर्म की मुक्ति नहीं हो सकती। तो चारित्र धर्म को अंगीकार जीवन में कभी ना कभी अवश्य करना। देखो हमारे जैन शासन के अंदर ऐसे ऐसे आचार्य धुरंधर हुए, जैसे मेरुप्रभ सूरी महाराज साहिब नैमिषारण्य के, हमारे इंद्रदिम्न सूरी महाराज और कई ऐसे आचार्य भगवंत हुए और अपने गिरि विहार के हेमप्रभ सूरी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत हुए जो अजैन होते हुए भी जैन धर्म के अंदर ऐसे काम किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जैन शासन के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किन्होंने लिखे? जैन श्रावकों ने लिखा या फिर किसी और? हाँ, जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब ब्राह्मण गणधरों के माध्यम से हुआ। तो ये जैन शासन के अंदर ऐसे ऐसे आचार्य भगवंतों का आवागमन और चारित्र धर्म को अंगीकार करके जाहो जलाली बढ़ाई और स्व कल्याण करते करते पर कल्याण का भी, ऐसे गुजराती में कहते हैं कि स्वमा वश परथी खस इटलो। हाँ, हम दूसरों की पंचायत से दूर हो जाए, अपने आप में रमण करो, अपने आप में अंदर उतरो, ध्यान करो, साधना करो, आराधना करो और चारित्र धर्म को ग्रहण करके अपने आत्मा का कल्याण करो। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर पूर्ण विराम लेता हूँ।